सभी बागवान साथी को मेरा नमस्कार। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से हों, स्वस्थ हों और अपने काम में व्यस्त भी हों। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से सेब तुड़ान के बाद हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो आप सभी को अच्छे फार्मर है, सभी को पता है, आज तक भी करते आ रहे हैं कि आप क्या क्या करते हैं। तो मैं वैसे आपको भी बहुत अनुभव है अपने बागवानी के बारे में। मैं तो बस सिर्फ अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये अनुभव मुझे कहाँ से आया तो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने 14 साल जो ये पेस्टिसाइड की कंपनी होती है उसमें काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। तो इससे मुझे जो उस दौरान जैसे जिस टाइम हम कंपनी में काम करते थे उस दौरान हम लोगों के बगीचे में जाते थे, लोगों से बात करते थे। जो फार्मर हमें अपने बगीचे के बारे में बताते थे कि वो क्या क्या करते हैं, अपने बगीचे में कौन कौन सी स्प्रे करते हैं और फसल के लिए क्या क्या करते हैं। तो उनसे हम भी जानकारी लेते थे और हम भी अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते थे। तो ज़्यादा तो हमें ज़्यादा फ़ायदा था क्योंकि उनको इतने साल का एक्सपीरियंस होता है। तो उनसे नॉलेज इकट्ठा कर लेते थे। तो ऐसे करते करते हमें जो अनुभव हुआ है, वैसे मैं शॉप में भी होता हूँ आजकल भी, तो वहाँ भी हम फार्मर के जो प्रॉब्लम होती है उनके समाधान करने की भी हम कोशिश करते हैं। इससे जो हमें अनुभव हुआ है तो उस बेस पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए। वैसे तो आप लोग को पता है, बहुत अनुभवी किसान आप लोग भी, बस मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। तो आजकल वैसे तो पूरा पूरा साल आप बगीचे में बहुत सारे मतलब स्प्रे करते हैं, कुछ भी करते हैं, न्यूट्रिशन जो भी देते हैं, पर पूरा साल आप बिज़ी रहते हैं। तो इस टाइम जो ज़रूरत है सेब तुड़ान के बाद हमें क्या करना चाहिए कि ताकि अगले साल भी हमारी फसल आए, हर साल फसल आए। तो जो ये दवाइयाँ हैं, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। बस आपको अपने जो है पेड़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आपने पूरा साल क्या किया है, पेड़ों के साथ क्या किया है, कौन कौन सी स्प्रे की है। मतलब आपको तो वैसे पता ही होता है, नॉलेज रखना चाहिए बस। तो जैसे जिस टाइम हम तुड़ान करते हैं उस टाइम तुड़ान करते वक्त हम पेड़ों में चढ़ना पड़ता है, फलों को निकालना पड़ता है, उससे देखो पेड़ डैमेज हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम होती है न्यूट्रिशन की, पूरी साल हम न्यूट्रिशन देते हैं, कुछ स्प्रे के द्वारा, मिट्टी के द्वारा न्यूट्रिशन तो देते हैं। तो देखो न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पूरा साल हमने केमिकल की स्प्रे की होती है, मतलब बहुत अपने पत्तों को बचाने के लिए बहुत सारी स्प्रे की होती है जिसमें केमिकल होता है। उससे जो पेड़ जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो आप बीच में न्यूट्रिशन देते हैं, टॉनिक जैसे जिसको बोलते हैं आप लोग, उसकी स्प्रे करते हैं। लेकिन जैसे देखो हम लोग जैसे बीमार होते हैं तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो आपको दूसरे दिन जैसे जैसे आप ठीक तो जाते हैं, लेकिन आपका शरीर टूट जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है उस टाइम, हमें भी ज़रूरत होती है उस टाइम टॉनिक, मतलब डाइट और न्यूट्रिशन, जो टॉनिक ही बोलते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं, ठीक वैसे इन पेड़ों को भी ज़रूरत होती है। ये दो चीज़ें होगी। तीसरा हो गया आपका, किसी के बगीचे में देखो बुली एप्ट होती है। बुली एप्ट क्या होती है, जो वो फेस पे होती है लटकी हुई, वो रुई की तरह, उसके अंदर जो है कीड़े होते हैं, तो उनको भी रोकना पड़ेगा क्योंकि हमें अपने पेड़ों को बचाना है। तो तीन चीज़ें हो गई आपकी, जैसे हमने ज़ख्मी किया पेड़ को, कमज़ोर किया हम लोगों ने किया ना अपने उस फूड के लिए, और साथ में चलो बुली या फिर तो जैसे भी क्लाइमेट के हिसाब से जैसे भी आ जाती है, तो इन चीज़ों का ट्रीटमेंट करना है। तो चलो, तो फिर हम बारी बारी से एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। पहले हो गया जी आपका ज़ख्म। देखिए ज़ख्म जिस टाइम ज़ख्म उसी टाइम उसका मरहम होना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ज़ख्मी हो गए, हमने उस पर मरहम नहीं लगाया तो ज़ख्म ख़राब हो सकता है, वैसे पेड़ों का है। तो
ज़ख्मों के लिए आप जो फंगीसाइड आती है, जैसे जिसको आप लाइडॉक्स के नाम से जानते हैं, उसमें कॉपर होता है, उसकी स्प्रे करें। या फिर जो नीला तुत्ता, जैसे टेक्निकल नेम उसका जो कॉपर सल्फेट बोलते हैं। चलो मैं आसान भाषा में आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो आप उस नीले तुत्ते की स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ज़ख्म का इलाज हो गया। दूसरा आ गया आपकी कमज़ोरी। तो कमज़ोरी जो पेड़ को तो वैसे बहुत न्यूट्रेंट की ज़रूरत होती है, पर मेजर जो न्यूट्रेंट होते हैं वो होते हैं NPK। NPK मतलब N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब हो गया फास्फोरस, K का मतलब हो गया पोटाश। इन न्यूट्रेंट की मतलब ज़्यादा ज़रूरत होती है पेड़ को। तो इसका जो सोर्स है, वैसे तो आप सभी में यूरिया की स्प्रे करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप लोग जो देखो बाज़ार में आते हैं फर्टिलाइज़र, NPK हो गया, जो 2020 19 आती है, उसकी स्प्रे करें। वो भी अच्छी रहेगी क्योंकि उसमें तीनों चीज़ आएगी। साथ में ऐड करो उसके साथ जिंक, कैल्शियम। तो इससे काफ़ी हद तक आपका जो पेड़ है, जो न्यूट्रिशन कमी है वो पूरी हो जाएगी। वो तो स्प्रे के द्वारा होगी। जैसे पत्ते होने चाहिए पेड़ में, ताकि पत्ते ही उसको लेगा, तभी पेड़ को जाएगा वो न्यूट्रिशन। तो दूसरा आपका जो ज़रिया होता है एक मिट्टी के द्वारा। तो मिट्टी में आप खाद के द्वारा आप देते हैं नीचे गड्ढे में। तो इस टाइम जो है आपको ऐसी खाद की ऐसी फॉर्मुलेशन डालनी है। फॉर्मुलेशन मतलब जो जैसे वो होती है ना खादें वगैरह, जैसे यूरिया होती है, 12-32-16 होती है, केमिकल में आ गई, बायो में भी बहुत चीज़ें होती है। तो ऐसी खादें डालनी है आपने कि जो जल्द से जल्द पेड़ ले। तो इसके लिए मैं किसी ब्रांड की जो है वो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि ऐसी खाद डालिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रेंट हो। तो यारा मिला की जो यारा लीव आती है उसमें ज़्यादा न्यूट्रेंट होते हैं, तो आप उसको डाल सकते हैं पेड़ में। थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन देखिए अब पेड़ बेचारा आपको इतनी फसल दे रहा है, आपका ध्यान रख रहा है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके सामने कुछ नहीं है। देखिए अपने लिए आप खुद बीमार होते हैं, खुद को ज़रूरत होगी तो हम करते हैं ना सब अपना इलाज, चाहे महंगा हो कैसा भी करते हैं। तो वैसे ही पेड़ को भी आपको वैसा ही समझना है। तो आप उसमें वो डाल सकते हैं, या आप कैल्शियम नाइट्रेट डालिए, वो भी डाल सकते हैं, ताकि पेड़ जल्द से जल्द मतलब अपनी कमज़ोरी से बाहर आए। तो तंदुरुस्त होगा तो फिर तो मज़े ही मज़े। तो मतलब वो जो बीमारी है उनसे भी लड़ सकता है, और नेक्स्ट ईयर की आपके बीमे जो है स्ट्रॉन्ग होंगे, तो नेक्स्ट ईयर आपकी क्रॉप भी अच्छी होगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी करनी है आपने। तीसरा हो गया जो आपका बुली एफिड है। बुली एफिड के लिए आप जो देखो डरमट आती है, जिसका नाम डरमट ब्रांड आती है, और भी कई नाम से मतलब आती हैं दवाइयाँ। तो इसका जो टेक्निकल होता है क्लोरोपाइरीफॉस, उसकी स्प्रे करें। उसकी डोज़ है 400 से 500 ml 200 लीटर पानी में जो ड्रम होता है आपका, उसमें डालकर स्प्रे कर दें। ठीक है जी। तो आपकी ये तीनों चीज़ें हो गई। इस टाइम आपको ये करना ही है ज़रूरी, क्योंकि देखिए अब सेब तुड़ान हो गया, फ्रूट आपने ले लिया, ऐसने का फ्रूट ले लिया, तो जी भाई छोड़ दो पेड़ों को, नहीं, उनकी केयर भी करनी होगी। बस यही मैं आप लोगों को ये चीज़ें आप सबके साथ में थोड़ा शेयर करना चाहता था। अभी तो यूट्यूब नया नया हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं और भी जानकारी जो मैं खुद लेता हूँ लोगों से, आप लोगों से लेता हूँ, मतलब एक से ले ली दूसरों को दे दी, मतलब आदान प्रदान होना चाहिए। वैसे उस तरह से ही हम आप लोग एक दूसरे की हम हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे भी आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, तो कृपया करके आप लोग मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करें? मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करें कि मैंने जो आपको जानकारी दी है वो सही है या गलत है। जैसा भी है, जैसा भी आपको लगता है आपने कमेंट करना है। ठीक है जी। और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, मेरे चैनल को कर दें। तो कोशिश की है मैंने कुछ बताने की, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। वैसे तो आप सभी, मुझे पता है सभी आप अपने बागवानी में बहुत सक्षम है। बस मुझे ये नहीं कि आप लोग, मैं बस अपने अनुभव को शेयर करना चाहता था, जो मैं आपके साथ कर लिया है, तो समझाने की कोशिश की है। तो बस यही मैं आपको इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता था। तो अपना ध्यान रखिए और लग जाइए अपने काम पे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।